अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि ढाका में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 24 से 25 दिसंबर के दरमियान रात के वक्त, और इसको पाकिस्तान और इंडिया से लिंक किया जा रहा है। किस तरह, वो हम डिटेल से समझेंगे। और दूसरा बात करेंगे, एक नए जेटनसी एयरक्राफ्ट को देखा गया है जिसने एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी किया हुआ है। इसकी अहमियत चाइना के लिए कितनी है, पाकिस्तान के लिए कितनी है, और क्यों इससे इंडिया इतना ज्यादा परेशान है, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। और ये नया हाइपरसोनिक मिसाइल है कौन सा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ढाका में मोग बाजार फ्रीडम फाइटर मेमोरियल है, उसके सामने एक क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ घंटे पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बेसिकली। तो जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक 1 से लेकर 2 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, मल्टीपल लोग जख्मी हैं, जिनमें से काफी लोगों की हालत क्रिटिकल है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों। लेकिन इसको लेकर बांग्लादेश में काफी ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। एक तो ऑलरेडी 3 बड़े जो बांग्लादेशी लीडर्स थे उनको असैसिनेट किया गया, जिसमें उस्मान हादी भी थे, फिर इस तरह और 2 लीडर्स थे। अब उसके बाद ढाका में, यानी कि जो दारुल हुकूमत है बांग्लादेश का, वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और यहाँ आप खुद इंडिया की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जहां वो बांग्लादेशी सोर्सेज को साइट करते हुए लिख रही हैं कि ये कंफर्म हो चुका है कि ये एक क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट था, ना कि कोई हादसाती एक्सीडेंटल इवेंट। अब अगर ये क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट था तो ये क्रूड बॉम्ब या वो एक्सप्लोजिव मटेरियल वहां किस तरह आया बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में, उस वक्त जब इससे एक दिन पहले बीएसएफ का एक सोल्जर भी मारा गया था। उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि बांग्लादेशी सोर्सेज इंडिया का नाम ले रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेशी साइड पर पब्लिकली ये प्रेशर बन रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया जाए पाकिस्तान, चाइना या तुर्की जैसी कंट्रीज के साथ, ताकि बांग्लादेश के पास भी किसी भी मुश्किल वक्त में इत्तेहादी हो, जैसे इंडिया के पास इजराइल है। यहाँ मैं एक अहम चीज आपको बता दूं दोस्तों, रिसेंटली जो हमने इंटरव्यू किया था फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का, उस पर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एमराद, यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन वो एक्शन हमने कामयाबी के साथ रिपल्स कर दिया अपील की सूरत में। हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम जिस तरह इंडिया के मुख्तलिफ झूठ और इसी तरह जो झूठ प्रोपेगेंडा है उसको हम एक्सपोज कर रहे होते हैं, और ये तमाम काम करने में बहुत ज़्यादा रिसर्च, टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, चाहे मुश्किल वक्त हो या अच्छा। और यहाँ भी आगे हम आपसे यही अर्ज करेंगे कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, ताकि ये फेक नैरेटिव्स हैं हम इनको सबूतों के साथ एक्सपोज कर सकें। और ये नेटवर्क जितना आगे बढ़ेगा, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए या किसी दूसरे भी इस तरह के एलिमेंट के लिए हमें रोकना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। सो दोस्तों, अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। रिसेंटली एक जेटनसी एयरक्राफ्ट को देखा गया है चाइना में, जिस पर कोई चाइना की आई बिलीव मार्किंग नहीं हुई। और उससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि इस जेटनसी एयरक्राफ्ट ने एक मिसाइल कैरी किया हुआ है, और ये मिसाइल है YJ-21E ईगल स्ट्राइक 21 जिसे कहा जाता है। और ये एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और यूहाई एयर शो 2022 में इसे सबसे पहले अनवील किया गया था। इस जेटनसी एयरक्राफ्ट को देखें, इस पर कोई भी मार्किंग्स नहीं है, इवन चाइनीज एयरफोर्स की मार्किंग्स भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यूनिट एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है, यानी किसी दूसरे मुल्क को बेचा जाएगा, जो कि पाकिस्तान भी हो सकता है या पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क भी हो सकता है। YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो अराउंड 1000 से 1500 किलोमीटर के दरमियान है। इसकी क्रूज स्पीड, यानी कि लॉन्च होने से लेकर जो अपने मिड फेज तक या उसके बाद भी इसकी स्पीड 6 मैक होती है, और जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंच जाता है, यानी कि टर्मिनल फेज होती है, तब इसकी स्पीड 10 मैक यानी कि आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। अब इससे पहले ये खबर थी कि जो YJ-21 जैसा मिसाइल है ये सिर्फ H-6 बॉम्बर ही उठा सकते हैं, ना कि जेटनसी जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है। लेकिन हमने अब YJ-21 को जेटनसी पर भी इंटीग्रेटेड देख लिया है, यानी कि जेटनसी इसे कैरी कर सकता है और इसे कैरी करते हुए ऑपरेशंस भी सरंजाम दे सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब चाइना बेसिकली अहमियत समझ चुका है कि CM-400 AKG, जो कि प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है बल्कि स्यूडो हाइपरसोनिक मिसाइल है, कुछ खास सिचुएशन में अगर आप उसे फायर करें तो वो हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। अदरवाइज वो एक एयर लॉन्च सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, चाइना उसी चीज को देखते हुए अब इन्हीं कैपेबिलिटीज पर काम कर रहा है कि अगर एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो वाई नॉट के एक प्रॉपर प्योर हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जेटनसीज पर माउंट किया जाए, जो कि अपनी क्रूज स्पीड और इवन टर्मिनल फेज में स्पीड के मामले में भी CM-400 AKG से 2 से 2.5 गुना ज्यादा तेज है, प्लस मैन्यूवरेबल है। और करंटली इंडिया की डोमेन में देखा जाए तो कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक पाएगा। और इवन प्रैक्टिकली अगर यूएस जापान वाली साइड पर भी देखा जाए, अगर वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बहुत ही ज्यादा
डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर उन्हें YJ-21 जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना पड़ता है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ये JET-C तो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, ये एक्सपोर्ट यूनिट है, तो क्या YJ-20 जैसा मिसाइल चाइना किसी दूसरे कंट्री को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। यूहाई एयर शो में चाइना ने इसे एक्सपोर्ट वेरिएंट के तौर पर ही प्रेजेंट किया था, और अगर ये एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है तो ये किस मुल्क के पास जा सकता है ये हम सब जानते हैं, जिसमें ओबियसली पाकिस्तान भी शामिल है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।